भगवान ने जन्म लिया, कल जो प्रसंग आया था, कौन सा आया था कल? वामन अवतार। तब यही दोनों जो थे वो कश्यप और अदिति थे। उससे पहले जो जन्म लिया इन्होंने नरनारायण रूप में कहते हैं कुछ लोग कुछ दूसरा बताते हैं, उससे पहले जन्म ले लिया और माँ से कहा कि ये मेरा तीसरा अवतार है, मैं तीसरी बार तुम्हारे यहाँ पुत्र बन रहा हूँ, तीसरी बार पुत्र, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा नहीं। भगवान लीलाधारी है, मैं रहूँगा नहीं। बोला ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तब इन्होंने कहा कि तुमने जब मुझसे वरदान मांगा था तो तुमने ये कहा था कि हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं, तुमने ये नहीं मांगा था कि हम तुम्हारी लीला देखना। भगवान से मांगना भी अपने आप में एक कला है। ये जो नंद बाबा और यशोदा हैं, ये पिछले जन्म में धरा और द्रोण नाम के प्रजापति थे। अब देखिए, इन्होंने कहा कि हमें आप पुत्र रूप में चाहते हैं, तो भगवान एक नया पुत्र रूप में आ गए। इन्होंने वरदान मांगा कि हम आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। भगवान के सब अपने और भगवान का कोई अपना। उनका भी इच्छा पूरी करनी थी और इनकी भी इच्छा पूरी करनी थी। तो कह दिया कि बाल लीला देखने का वरदान उन्होंने मांगा है, तो मैं जाके उनको बाल लीला का सुख दूंगा। आपने पुत्र होने का मांगा था, मैं आपका पुत्र बन के आ गया, अब यहां नहीं रहूंगा। भगवान से वरदान मांगना भी एक कला है। ये हमने क्यों कहा, ये हमने क्यों कहा? हम भगवान से किसको मांग रहे हैं? हम भगवान से किसको मांग रहे हैं? जो हमारे ज्यादा काम नहीं आने वाला, वो कला हमको नहीं आती। एक बुढ़िया अंधी थी, अंधी, और उसका एक बेटा था और वो भी कुंवारा था, उसका ब्याह शादी नहीं हो रहा था। बेटे का ब्याह, गरीब थी, बेटे का ब्याह शादी नहीं हो रहा था और अंधी थी। संजोग से उसे किसी संत ने बताया कि तू भगवान का भजन कर, तेरा काम बिना उसके तू कमा, न तो इतना कमा सकती है इस उम्र में, न तू कुछ कर सकती है, तो बोले भगवान का भजन कर, बस यही बैठी रहे, कहीं मत जा, लेकिन भगवान का भजन कर। प्रारब्ध रहा होगा, वो भजन परिपूर्ण हुआ और भगवान उसके सामने प्रकट हुए। अब भगवान कहते वरदान मांग लो। अब वरदान मांगना कला है, जो हम कहना चाहते हैं। तो उसने मांगा कि प्रभु, मैं चाहती हूं कि मैं अपने महल की 5वीं मंजिल पर बैठ करके और अपने पोते को और सोने की चम्मच से कटोरे में तो दूध पिलाऊं। अब बताओ क्या रह गया? देखूं, दूध पिलाते हुए मैं देखूं। तो आंख मांग ली, सोने का कटोरा मीन्स संपत्ति मांग ली, 5वीं मंजिल पर महल मांग लिया, और पोता होगा तो तब होगा जब पहले बहू आएगी। हमसे नहीं आता मांगना, मांगना एक कला है। तो वो कह रहे हैं कि मैं उनको अपनी बाल लीलाओं का सुख देख करके उनके भजन का कर्ज उतारना चाहता हूं। माँ देवकी को और वसुदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हम मांगने में भूल कर बैठे। तब उन्होंने कहा कि मेरा जो अवतार का हेतु है वो यहां सिद्ध नहीं होगा, गोकुल में जाकर के। तो क्या कहते वसुदेव जी? उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, और सूप में लेकर के उनको बिठा करके भगवान बाल रूप में आए, वो ले करके जो चले। तो प्रसंग आपने वो सुना हुआ है कि बीच में यमुना पड़ी, ये पड़ा, वो पड़ा। अब इसमें मैं समय लगाऊं तो फिर तो भाई डायरेक्ट वहां पर पहुंच गए। अब वहां माँ यशोदा
से पहले पहुंच गई योग माया। हम भी सब योग माया से त्रस्त हैं। जीवन में माया है, इसलिए राम नहीं है। राम आएगा तो फिर माया नहीं आएगी। दरवाजे खुले हुए, दरवाजे कोई खुले रखता है क्या? महल के दरवाजे, नंद बाबा के महल के दरवाजे खुले हुए हैं। ये अंदर घुस गए, किसी को पता नहीं है। और मैया को बच्चा हो गया और मैया को ये पता नहीं है कि लड़का हुआ है कि। ये सब काम किसने किया? जहां जहां उसको अटैक करना था योग माया ने वो हर जगह पर अटैक किया और सारे रास्ते जो है ना उसी तरह से खुल गए। जब वसुदेव जी वहां